बनाने का सपना हर किसी का होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा भी शहरों में घर हो, आलीशान एक बंगला हो। घर बन जाए और इसके बाद अगर बिजली ना आए और पानी की व्यवस्था ना हो तो कैसा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। मैं इस वक्त गाजियाबाद के कनामनी गांव में मौजूद हूं। यहां मेरी मौजूदगी है और न्यूज़ वॉच इंडिया की पूरी टीम यहां पर मौजूद है। यहां की एक बहुत बड़ी समस्या है। दरअसल ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, देखिए ये घर बने हुए हैं लेकिन इन घरों में बिजली नहीं है। दरअसल यहाँ पर तार है, बिजली के पोल भी हैं, लेकिन अब जो घर यहाँ पर बनेंगे उसमें बिजली नहीं दी जाएगी। ये घर आप देख रहे हैं, भाई साहब ने लागत से, खून पसीने की कमाई से इस घर को बनवा तो दिया है, लेकिन यहाँ पर बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पर नालियाँ जो हैं वो कुछ इस तरीके से बह रही हैं। इसमें किसी भी तरीके की नाली नहीं बनाई गई है, लोगों ने अपने ही हाथों से इसको बनाया है। तीसरी चीज और देखिए, ये जो सड़कें आप देख रहे हैं इसमें आप फर्राटा नहीं भर सकते हैं, जिस तरीके से योगी सरकार कहती है गड्ढा मुक्त सड़कें, लेकिन ये गलियां हैं, खैर गलियां हैं, गांव हैं, लेकिन इसमें आप फर्राटा नहीं भर सकते हैं। सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर बारिश हो जाए तो बच्चे फिसल फिसल कर यहीं गिर पड़ते हैं। तो ये तमाम चीजें, तमाम समस्याएं जो हैं वो कनामनी गांव की हैं और यहाँ पर विधायक जी जो हैं वो पंकज सिंह हैं, बीजेपी के विधायक। अब हमारे स्थानीय रिपोर्टर जो हैं अजीत सिंह रावत हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत रावत यहाँ के रिपोर्टर हैं और यहाँ की समस्याओं को बड़ी बारीकी से समझते हैं। अजीत, ये जो चीज़ें मैंने बोली हैं अभी, आखिर ये सब क्यों है? समस्या कहाँ आ रही है जब बीजेपी करोड़ों रुपए बहा रही है कि जनता को हर सुविधा मिल सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो लोगों को मिलना चाहिए, ये गाज़ी एनसीआर का ऐसा पहला ऐसा गांव है जो 2 ज़िले लगते हैं। इसके अंदर 2 ज़िलों का मालिक है, इस कारण इस गांव को जो है इसमें कोई विकास नहीं हो पाता है। सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ये बता दूं कि जब आदमी घर लेता है, ज़मीन लेता है, जिस पर बिजली की समस्या, जो मेन यहाँ पर समस्या जो है बिजली की है। घर तो ले लिया, रजिस्ट्री हो गई, दाखिल खारिज हो गया, सब कुछ हो गया, पर यहाँ पर बिजली की वजह से बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत आती है। यहाँ पर पानी की समस्या उत्पन्न होती है, तो कहीं ना कहीं रोड की जो अहम समस्या जो है, नाली का पानी जो है वो कहाँ को निकास करें, तो बहुत सारी समस्याओं के साथ इस गांव जो है वो जूझ रहा है। आपको बता दूं कि चंद वोटों के लिए ये राजनीति करते हैं यहाँ पर, और राजनीति करने के बाद जब उन्हें ज़रूरत होती है इन वोटों की, तो घर घर जाकर वोट मांगते हैं, सभाएं करते हैं, पर यहाँ पर विकास के नाम पर सिर्फ और खोखले दावे नजर आते हैं। आखिर वजह क्या है? देखिए, सरकार तो लाखों करोड़ों फूंक रही है, कहती है कि हम देते हैं, लेकिन वजह क्या है? आखिर क्यों विकास नहीं हो पा रहा है इस गांव का? क्योंकि ये गाजियाबाद का पॉश इलाका भी कहा जाता है, इंदिरापुरम यहाँ से लगा हुआ है, पॉश इलाका वसुंधरा भी लगा हुआ है। आखिर इस गांव का विकास क्यों नहीं? देखिए, सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि इस गांव में ना तो प्रधानी के लायक अभी गांव बचा है, ना यहाँ पर जो पार्षद है, पार्षदी में ये इनकी गिनती नहीं होती है। तो ये भी है कि इस गांव में कोई नेता नहीं है। ऊंचे स्तर पर अगर विधायक हैं, अपने पद पर तैनात है, तो इस गांव को नज़रअंदाज कर देते हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि यहाँ पर केवल और केवल इस गाँव को इस्तेमाल किया जाता है जब चुनावी माहौल आ जाता है यहाँ पर, तो सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए इस गाँव को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण ये गांव जो है वो विकास के लिए अछूत माना जाता है। तो इसी गांव को लेकर के जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, अब लोगों से बात करेंगे। जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, देख सकते हैं। तमाम लोग जो हैं वो हमसे बोले खुद आके कि भैया हमारी भी समस्या जरा दिखाइए अपने चैनल पर, तो हम यहाँ पर स्टोरी कवर कर रहे हैं। महिलाओं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? वनीता दास। क्या दिक्कत आ रही? बताते हैं कि घर है लेकिन बिजली नहीं, पानी नहीं है, पानी नहीं है। जिसका गरीब है, बोटिंग करने के नहीं होते, वही लोग नदी से पानी लिया नहाते, नदी का पानी छन के पीते भी है। जिसका थोड़ा पैसा वाला है वो गाड़ते बोटिंग। और हम लोग के इतना परेशानी है, पानी जाने का रास्ता नहीं है, किसी ने गत्ता करके अंदर में रखते पानी, इतना समस्या है। वोट लेने का टाइम बहुत लोग आते हैं। विधायक जी से नहीं बोला आपने, पंकज जी से, कि भैया ये से बोला था, एक कान से बोला था और एक कान से उसका निकाल दिया, कुछ नहीं करा था उसका कुछ नहीं करा था। एक कान से टाइम आते फूल का माला लेने के लिए और कुछ करने के नहीं आते। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, ये माता जी का कहना है। क्या नाम है आपका? कुसुम यादव। क्या दिक्कत है यहाँ? बताते हैं, पानी, बिजली, तमाम समस्याएं हैं। बिजली नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है सही, रोड बेकार हो रखे हैं, नालियों का पानी नहीं निकल रहा है, प्लॉटों में भर रहा है, तो वो गंदगी तो हो ही रही है ना।
तो वही करना चाहिए सरकार को। वोट मांगने के टाइम पे तो सब आ जाते हैं और काम पूरा हो जाता है, उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, आप लोगों से मैं बात करूंगा। इससे पहले भाई साहब जरा आप कुछ बता रहे थे कि आखिर वजह क्या है, क्यों विकास नहीं होता है। बताते हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मर देते हैं। इस कॉलोनी के लिए सिर्फ एक कहावत है, एक बात है, मैं मौन हूँ मैं कौन हूँ। कहाँ है कनावनी? गाजियाबाद में है, नोएडा में है, गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ है कनावनी? जिला गाजियाबाद, विधायक पंकज सिंह नोएडा, सांसद महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर। आखिर क्यों, कौन काम करेगा? पंकज सिंह कहते हैं कि हमारी जीडीए नहीं सुनता, जीडीए कहता है भैया हम तो यहाँ आएंगे नहीं, अथॉरिटी के अंदर में जगह नहीं आती। आखिर कहाँ है कनावनी? ना पार्षद है, ना प्रधान है। नोएडा में प्रधानी बंद हुई तो यहाँ की प्रधानी बंद कर दी गई। गाजियाबाद में प्रधान है, लेकिन चूंकि ये नोएडा में पड़ता है इसलिए यहाँ प्रधान के चुनाव नहीं होंगे। पार्षद में वो कहते हैं कि नहीं, ये तो नोएडा लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में आता है, पार्षद नहीं है। मैं आपके कैमरामैन से आग्रह करूंगा, मेरे ठीक पीछे देखें, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे या 200 मीटर की दूरी पे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही होगी। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है यहाँ के गाजियाबाद के एक पॉश इलाका इंदिरापुरम, जहाँ सबसे अधिक आबादी है, जहाँ सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर रहते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स आता है। हमारी क्या गलती है? हमने यहाँ ज़मीन खरीदी, गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री करी, हमने पैसे दिए। रजिस्ट्री के पैसे जब गवर्नमेंट ने लिए, या तो उस टाइम वो मना करते कि नहीं भैया ये जगह ठीक नहीं है, आप यहाँ मत रहो। हम रहने आए, हमने मकान बना लिया, सारा कुछ बना लिया। अब बिजली कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे, क्यों? एक डूब क्षेत्र का धब्बा लगा हुआ है, डूब क्षेत्र है। जिस टाइम कॉलोनी कट रही थी, जिस टाइम यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था, मकान बन रहे थे, लोग अपनी जीवन भर की कमाई लगा के मकान बनाते हैं। कोई भी यहाँ पे इतना अमीर आदमी नहीं है इसके 10 घरों, 20 घरों या 50 घरों। यहाँ पे सब वही लोग हैं जिन्होंने पूरे जीवन में अपना 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख जमा करा और यहाँ आके मकान में लगा दिया। उसके बाद जो मूलभूत सुविधाएं हैं, भारत का संविधान कहता है कि मूलभूत सुविधा पे हर एक नागरिक का फर्ज है। हमारे वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, आधार कार्ड बना हुआ है, यहाँ कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अनुदान मिला हुआ है। सारी चीज़ें सही है, सिर्फ एक मुद्दा आता है कि अगर विकास का मुद्दा है तो ये डूब क्षेत्र है। डूब क्षेत्र में विकास का मुद्दा है तो ये डूब क्षेत्र है, ये बोल दिया जाता। अच्छा ये बताइए, विधायक जी को कब से नहीं देखा? विधायक जी को तो जब से वोट दिया है या जब से वो विधायक बने तब से नहीं देखा। उनको तो यहाँ आने में संकोच होता है, क्यों? क्योंकि उनके क्षेत्र में नहीं पड़ता है, सिर्फ वोट क्षेत्र में नहीं पड़ता, फिर वोट क्यों मांगने आते हैं? वोट लेने आते हैं क्योंकि विधानसभा पड़ता है, बट रोड के उस पार जो हमारा नेशनल हाईवे है, वो इस पार में कॉलोनी एक ऐसा गांव है जो उनकी विधानसभा में जबरदस्ती जोड़ दिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये गाजियाबाद में पड़ता है, बट वोट बैंक की दृष्टि से ये नोएडा में पड़ता है, इसलिए उनको यहाँ पे कभी नहीं देखा। महिलाओं से बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक बच्चा कुछ बोलना चाह रहा था, इधर आइए। क्या समस्या? तुम कुछ बोलना चाह रहे थे, इधर आइए, बताइए क्या दिक्कत है, बताइए इधर। नाली की व्यवस्था करनी चाहिए और लाइट की व्यवस्था और घर क्या है ना। अच्छा, सुबह स्कूल जब जाते हो तब दिक्कत होती है इन रास्तों से जाने में? हाँ, दिक्कत होती है। जब बारिश की टाइम होता है तो नाली मतलब कि पानी भर जाता है रोड पे, तो फिसल के गिर जाते हैं, फिर जाना पड़ता है घर। अच्छा, आप अभी लाइव बोलिए, विधायक जी देखेंगे इस वीडियो को। बताइए विधायक जी को कि इसको सही कराएं। हाँ, करवाना चाहिए विधायक जी को ये सही। ठीक है, महिलाएं हैं, उनसे जरा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। घरेलू महिलाएं हैं और वो ज़्यादातर घरों में रहती हैं और पुरुष जो है वो तो बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, लेकिन महिलाओं को दिन रात यहाँ पर रहना होता है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कलावती। क्या दिक्कत है यहाँ पे, बताते? पानी, बिजली सब? पानी, बिजली और रोड सब एकदम पानी जैसे बहता है, नाली में बच्चे गिरते हैं, भर जाता है, बच्चे निकल नहीं पाते हैं, स्कूल ले जाते हैं, वहाँ फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। कनेक्शन नहीं मिल रहा है, जैसे मीटर नहीं लग रहा है। कनेक्शन के लिए क्या बोल देते हैं? अभी गर्मी भी आ गई है, क्या बोल देते हैं भाई? वोट लेने आ जाते हैं, लेकिन वहाँ देखने नहीं आते हैं कि लगा दे, मीटर लगा दें। परेशान है यहाँ बिजली से। क्या बोलते हैं कनेक्शन के लिए? ड्यू क्षेत्र है यहाँ पे। अच्छा, तो फिर कनेक्शन नहीं मिलेगा? कनेक्शन के लिए मना कर रहे हैं कि ड्यू क्षेत्र है, यहाँ पे कनेक्शन नहीं। अच्छा, यहाँ पर काम होता, कभी सड़क वगैरह बनवाई जाती है? नहीं हुआ अभी, कुछ नहीं हुआ। कब से काम नहीं हुआ? लास्ट टाइम आपने कब देखा था यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई काम हुआ हो? लास्ट टाइम तो अभी जब वोट लेने आए थे तभी देखे थे, बस कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, जब वोट लेने आए थे तभी आए हैं, जब से नहीं आए। तमाम समस्याएं हैं। इसको लेकर कभी विधायक जी से चर्चा हुई? नहीं सर, नहीं हुई। विधायक जी ने सुना? इलेक्शन से पहले विधायक जी आए थे, बस उस टाइम बात हुई थी, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। उसके बाद कोई बात नहीं। क्या और समस्याएं हैं, क्या होना चाहिए? क्योंकि ये तमाम अधिकारी भी देख रहे हैं, तमाम नेता भी इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्या
होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि सड़कें बननी क्योंकि चाहिए यहाँ क्योंकि मैं देख के आया हूँ सड़क के उस पार बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बढ़िया लाइट है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें चमचमा भी रही हैं, अच्छे अच्छे लोग भी रह रहे हैं, लेकिन ये कनामनी जो गाजियाबाद में है, यहाँ के विधायक जो पंकज सिंह हैं, आखिर इसका विकास क्यों नहीं हुआ? सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है। सरकार कहती है कि कनावनी गाजियाबाद में पड़ता है, गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, तो इस चीज़ से सिंचाई विभाग वालों ने डाल रखा है कि यहाँ पे रोड नहीं बनेगा, बिजली के मीटर नहीं लगेंगे, मीटर नहीं है, गली में रोड नहीं है। इलेक्शन से पहले लोग आए थे, बोले कि यहाँ पे रोड बन जाएगा, आधा बन गया, अभी तक नहीं बना, उसके बाद कोई नहीं आया। क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक यादव। क्या लगता है अभिषेक, क्या क्यों ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर? वोट वोट आप लोग देते हैं जी। फिर यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है, जैसे कि सब लोगों ने बताया कि ये एरिया कुछ गाजियाबाद में पड़ता है और वोट बैंक जो आती है वो गौतम बुद्ध नगर के अंडर आती है, लेकिन जो यहाँ पे वोट तो लिए जाते हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं होता। अलग अलग प्रतिनिधि आते हैं यहाँ पे, आश्वासन दे के जाते हैं, लेकिन कोई काम नहीं होता। काम स्टार्ट हो, एक बार नेताजी आए थे, आश्वासन दिया, काम स्टार्ट हुआ, लेकिन वो बीच में रुक गया। अब ऐसे ही एक जगह और हुआ था, नेताजी आए थे, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, उसके बाद वो काम आज से 20 साल पहले उन्होंने करा था, लेकिन आज तक वो चीज़ नहीं बनी है। वैसा ही हमें अपनी कॉलोनी का लगता है कि जैसा वहाँ हुआ वैसा ही यहाँ होगा। हमारी तो बस नेताजी से यही प्रार्थना है और यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्द यहाँ पे थोड़ा सा काम कराया जाए, ताकि यहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कत होती है, ऐसी दिक्कत ना हो। जैसे कि अभी कुछ टाइम बाद बारिशें आ जाएंगी, बारिशों के दिनों में यहाँ पे मिट्टी कच्ची सड़कें हैं, बहुत फिसलती हैं, बच्चे गिरते हैं, बाइकें स्लिप होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे। या तो यहाँ पे रोड बनाए जाएं। अब मेन समस्या बिजली की भी है। ठीक है, तमाम समस्या हैं। अच्छा ये बताइए कि जो ये कचरा वगैरह, इसके लिए तो गाड़ी वगैरह आती होगी ना सुबह? नहीं जी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करी हुई है। कचरा क्या, हम लोग हमारे यहाँ बराबर में भरते हैं, बराबर में यहाँ फेंक देंगे, खाली प्लॉट्स हैं, कचड़े की छोड़िए, नाली भी ऐसे ही साइड में काट रखी है प्लॉटों में, वहाँ पे पानी जा रहा है, उस पानी में मच्छर पलते हैं दिन रात। कई लोग उससे डेंगू से और क्या कहते हैं मच्छर की वजह से बीमार हुए, और इतनी गंदगी रहती है, जगह जगह स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। और रही बात रोड की, रोड आप देखेंगे थोड़े जब बारिश स्टार्ट हो जाएंगी तो यहाँ पे पानी का भराव बहुत सारा होगा, और उसमें से ऐसे कपड़े ऊपर कर करके बच्चे स्कूल जाते हैं। और उसमें लाइट को लेके देखेंगे, लाइट में सिस्टम क्या बनाया हुआ है, ये ड्यू क्षेत्र है लाइट के लिए, और वोट के लिए ड्यू क्षेत्र नहीं है। वोट के लिए सब अपने टाइम में वोट मांगने आएंगे, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, सबको वोट चाहिए, लेकिन विकास किसी ने नहीं करना। ये समस्या आज की तो है नहीं? नहीं, ऐसा है, देखिए ये तो पुरानी समस्या होगी ना यहाँ पे। 4 साल पहले से, इस 2017 में कनेक्शन हो रहे थे, आप लोगों ने मुझे बताया अभी जी। 2017 तक कनेक्शन हुआ। 4 साल हो गए, तो आप लोगों ने 4 साल का समय मिला, आप लोगों ने बोला नहीं कि हम वोट नहीं देंगे जब तक आप हमारा ये काम नहीं करेंगे? काफ़ी प्रयास किया गया हुआ है, और लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुए थे उस टाइम पंकज जी ने आकर अपने मुंह से, हमारे पास रिकॉर्डिंग है इस चीज़ की। बिजली की मांग आप सब लोगों की रहती थी ना बिजली की, लेकिन सपा बसपा कांग्रेस के समय में से सरकार तो उनकी भी केंद्र में भी थी, प्रदेश में भी थी, उन्होंने बिजली दिया आपको। लेकिन मुझे आपको ये बताते हुए अब खुशी है कि अब आपको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। चुनावों से पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके दूर क्षेत्र के बिजली के लिए भी रास्ता हमने साफ कर दिया है, उस पर सहमति हो गई है। पंकज सिंह ने खुद कहा था कि मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है डूब क्षेत्र में बिजली कनेक्शन देने के लिए। पंकज सिंह रहते तो नोएडा हैं, जाते क्यों नहीं आप लोग? आखिर की कब करेंगे? आपने बोला आश्वासन भी दिया, क्यों नहीं जा रहे हैं? आखिर इतनी समस्या क्यों झेल रहे हैं आप लोग? यहाँ पर बच्चे रहते हैं आपके छोटे छोटे। कोई ऐसा हफ्ता नहीं होता जिसमें कि पंकज सिंह से मुलाकात नहीं होती। हम जाते हैं ऑफिस पे, जाके सिर्फ और सिर्फ आश्वासन लेके आते हैं। अभी 3 दिन पहले महेश शर्मा यहाँ पे आए थे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए, उनसे भी यही रिक्वेस्ट हमने किया, उनको लिखित में भी दिया हुआ है, पंकज सिंह को लिखित में दिया हुआ है, हमारे पास तमाम तस्वीरें हैं, हम उनको ज्ञापन देके। आश्वासन में कोई तारीख वगैरह तो दी जाती है, जैसे फिल्मों में होती थी तारीख वगैरह, तारीख दी जाती थी, आपको तारीख नहीं दी जाती क्या? हमें तारीख भी नहीं दी जाती, हमें सिर्फ ये कहा था कि मुख्यमंत्री से बात हो गई है, बस अब थोड़ी फॉर्मेलिटी है, इसके बाद कनेक्शन खुल जाएंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। और ये ज्ञापन दिए हुए भी हमें 1 साल से ऊपर हो चुका है। जब इलेक्शन खत्म हुए थे उसी टाइम हम गए थे, और ये ज्ञापन डॉक्टर महेश शर्मा जी की तरफ ये देते हुए, ये जूम करके देखिए, ये ज्ञापन दिया गया। देखिए तुरंत ये विजुअल जो है इन्होंने दिखाया हमें, ये ज्ञापन दिया गया है, इसमें महेश शर्मा जो हैं वो दिख रहे हैं मंत्री,
और ज्ञापन इन लोगों ने दिया है। आप ही भाई साहब हैं इसमें शायद? मैं नहीं दिया। हाँ, इन्होंने ज्ञापन दिया है। क्या बोला था उस टाइम इन्होंने? उस टाइम इन्होंने बोला कि व्यक्तिगत रूप से मैं मुख्यमंत्री जी से दोबारा मुलाकात करके इसको टेक्निकल इश्यूज हैं, इसमें कानूनी अड़चने आ रही हैं, क्या सरकार के ऊपर कानून है, क्या कानून बनाया नहीं जा सकता? अगर लाखों की जनता, अगर हजारों की संख्या में जनता परेशान हो रही है तो क्या इसके लिए कोई कानून गवर्नमेंट पास नहीं कर सकती है? चुनाव आगे भी है 2024 का, क्या मूड है फिर? चुनाव आगे है। चुनाव का मूड वही होता है कि चुनाव से पहले हमें एक छोटा सा लॉलीपॉप दे दिया जाता है। पिछले चुनाव में हमें एक रोड दे दिया गया, उसका शिलान्यास कर दिया गया, जो आज दिन तक दोबारा उसे पलट के देखा नहीं गया। हम जाते हैं उस रोड को कंप्लीट करवाने के लिए, वो भी सुनवाई नहीं होती है। कचड़े के कूड़े के लिए हम GDA से कई बार बात कर चुके हैं, एक छोटी गाड़ी भेज दी जाए। इतने घर हैं, हम कूड़ा फेंकते हैं, गंदगी फैलती है, लोग बीमार होते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। हाँ, ठेकेदार आएगा, लड़का आएगा, मुआयना करेगा, यहाँ दोबारा कोई नहीं आता। हम 15 दिन 20 दिन बाद फिर पहुँचते हैं, फिर वही आश्वासन मिल जाता है कि अब की बार जरूर आएगा, आपको दिखा देना कहाँ से कूड़ा उठेगा, कैसे होगा, बट कोई नहीं आता है। अच्छा, एक पानी की अगर व्यवस्था की बात की जाए तो घर में पानी कैसे पहुँचता है? घरों में समरसेबल का ही पानी जो है हम लोग यूज करते हैं। यहाँ कोई सप्लाई का पानी नहीं आता है। समरसेबल का ज़मीन का पानी जो है वो वही सब जबकि यहाँ से मुझे लगता है 500 मीटर अगर मैं सड़क के उस पार जाऊंगा तो सारी सुविधाएं हैं। 200 मीटर सारी सुविधाएं मिलेंगी। सारी सुविधाएं मिलेंगी। बस आप लोगों के लिए वो सुविधाएं नहीं है। हमारे लिए नहीं है, हम भारत के नागरिक नहीं है शायद। क्या खरीद के लाके हम लोग अपना गुजारा करते हैं। मोटरसाइकिल पे जब सुबह हम लोग ड्यूटी से निकलते हैं 10 रुपए की बोतल खरीदते हैं, घर पे छोड़ते हैं, फिर शाम को वापस आते हैं तो फिर 10 रुपए की एक पानी की बोतल खरीदते हैं, जिससे हमारा गुजारा चलता है। यहाँ इस पे सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं है हमारे पास। क्या नाम है आपका? राम किशोर। यहीं रहते हो? जी यहीं रहता हूँ। समस्याएं आप भी रोज सामना करते होगे? जी डेली बेसिस पे सामना करते हैं। हमने 4-5 साल से देख रहा हूँ, यहाँ लोग आते हैं, इलेक्शन के समय आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। और वैसे भी कभी आ गए तो आश्वासन दिए और आश्वासन अभी तक उनका अधूरा ही है। नाली को लेके, रोड को लेके, जब बिजली कनेक्शन के लिए जाओ तो वहाँ वो लोग मना करते कि डूब क्षेत्र में बिजली नहीं दे सकता है। जबकि इससे पहले 2017 में करीब 2-4 घरों को दिए, उसके बाद इन लोगों ने बंद कर दिया। सीधे कहते हैं कि ऑर्डर नहीं है ऊपर से। ठीक है, ये तमाम जो हैं इनकी समस्याएं हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? सबसे ज़रूरी बात यह है कि देखिए, अब मैं भी यहाँ का निवासी हूँ और मैं न्यूज़ वॉच इंडिया को मैंने आग्रह किया और आप लोगों के माध्यम से हमारी बात रखी जा रही है। सबसे अहम मुद्दा जो है हमारा ये है कि ये गांव है हमारा, गांव के चारों तरफ विकास ही विकास है। केवल इसी गांव को अछूत कर दिया गया है, केवल इसलिए कि कुछ वोटों के लिए और कुछ चीज़ें के लिए कि हमें वोट का एक लालच दे करके और हमें उसका लालच दे करके आज तक देखिए हमारे 50 मीटर पे रोड है, रोड का निर्माण शिलान्यास हो गया, पर आज तक ये रोड नहीं बना। ठीक हमारे पास में छिजारसी से हिंडन को जोड़ने वाला एक पुस्ता रोड है, अभी उसका निर्माण भी हुआ है, 3-4 साल हो चुके हैं, पर दोनों तरफ वो डबल लाइन है, पर वो सिंगल लाइन की तरह लगता है क्योंकि दोनों तरफ कब्जा हो गया है। और ऊपर से उसके बगल में गांव के विकास के लिए एक नाली का जो है निर्माण किया गया था, जो अधूरा छोड़ दिया गया है। कोई पानी का उसमें विकास नहीं हुआ कि उसमें नाला का हमारा जो काम है वो हमें सुविधा मिलता, पर वो किसी कारणवश और बहुत सारा आश्वासन देते हुए। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो तमाम समस्याएं हैं, कहीं विकास नहीं दिखता। जरा कैमरामैन से कहेंगे साथ आइए हमारे। एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं, मैं जब यहाँ पे आया तो तमाम चीज़ें देखी। ये देखिए मिट्टी का ढेर है और ये सड़क है। ये देखिए ये सड़क है, ये देख सकते हैं, ये मिट्टी से बनी हुई सड़क है। अगर इसमें पानी पड़ जाए तो बच्चे फिसल गिरेंगे और जो गाड़ियाँ हैं वो सांप की तरह नाचेंगी। और ये नाली है, देखिए ये इस नाली से पानी आता है जो यहाँ पे भर जाता है और इसी से लोग निकलते हैं, अपने ऑफिस वगैरह के लिए जाते हैं। और आगे दिखाते हैं, तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाते हैं। ये देखिए ये घर है, पहले इधर घर दिखाइए। ये घर है, यहाँ लोग रहते हैं और इधर भी घर है, इधर भी दिखाइए, ये भी घर है, यहाँ पे भी तमाम लोग रहते हैं। लेकिन घर के सामने देखिए, घर के सामने देखिए ये गंदगी है और यहाँ तमाम मच्छर जो हैं वो पलते हैं। तमाम गंदगी जो है इससे बीमारियां जो हैं वो पनप सकती हैं, बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। एक तरफ कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट है और इसके साथ H3N2 को लेकर भी अलर्ट है। लेकिन आखिर अगर ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखेगी, ऐसी स्थिति अगर यहाँ पर दिखेगी तो बीमारियां तो होंगी ही सभी को। और ये तमाम लोग, ये चेहरे जो हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम लोग परेशान हैं, चीख कर गुहार लगा रहे हैं अपने जो विधायक जी हैं, जिनको ये वोट देते हैं, जिनको इन्होंने यहाँ पे मसीहा बनाया है। लेकिन किसी भी चीज़ को लेकर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तमाम यहाँ पर महिलाएं हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि
जो मुख्य चीज़ें होती हैं, बिजली, पानी, वही चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। अगर यहाँ पर कोई घर बनाता है, ये प्लॉटिंग कट रही हैं, तो उनको अब कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। 2017 तक कनेक्शन दिया गया। ये तार दिख रहे हैं, ये तार दिख रहा है, ये खंबा दिख रहा है, इसमें बिजली भी आ रही है। और ये जो कनेक्शन है, ये 2017 से पहले वालों का कनेक्शन है। जिन्होंने करा लिया उनको कनेक्शन मिला, इसके बाद लोगों को कनेक्शन नहीं मिल रहे। तमाम प्लॉटिंग है और ये भी बताया जा रहा है कि तमाम लोग जो हैं उन्होंने अब यहाँ से पलायन करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि जब समस्याएं हैं लगातार बढ़ रही हैं, तो उनको जब बिजली पानी नहीं मिलेगा तो वो एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर उनको ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकें। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं? जी बिल्कुल। यहाँ आपने देखा तमाम गंदगी है, लेकिन आज तक कभी छिड़काव नहीं हुआ, किसी भी दवा का छिड़काव नहीं हुआ, कभी तक कोई स्प्रे नहीं किया गया, मच्छरों के लिए कोई स्प्रे नहीं। ये एकमात्र जगह है, पंकज विधायक सिंह के कार्यालय में अगर आप जाते हैं तो वहाँ एक मैप लगा हुआ है, जो उनका कार्य क्षेत्र है, जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, उसका एक मैप लगा हुआ है। उसमें से कनावनी गायब है, कनावनी उनके मैप में ही नहीं है, तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी अगर विकास मैप में ही नहीं है वो? ठीक है, बस वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेने के लिए तमाम लोग आते हैं, उसके बाद कोई पार्टी का कार्यकर्ता तक नहीं आता है। कोई भी यहाँ तो यहाँ पर तमाम युवा भी हैं। आइए इधर आइए, क्या नाम है तुम्हारा? पिंटू। क्या यहाँ पर जो समस्याएं दिखा रहे हैं, इसको लेकर कभी आप गए मंत्री जी के पास या विधायक जी के पास? सर हम लोग कई बार विधायक जी के दफ्तर के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन आश्वासन दिया जाता है हर बार कि आएंगे सर, हम लोग देख के जाएंगे, जो भी कमियां हैं, जो भी जैसे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, नाला नहीं है, सीवर नहीं है, इन सबको दूर किया जाएगा। लेकिन सर कुछ काम नहीं होता। अभी क्या हुआ, जैसे वोटिंग के टाइम पे वो लोग आए थे, विधायक जी आए थे, पंकज सिंह जी, उनके छोटे भाई आए थे, नीरज सिंह आए थे, तो उन्होंने वोट तो सबने दिया, हालांकि वोट सबने दिया, ठीक है। उन्होंने कुछ टाइम क्या हुआ, सीवर भी थोड़ा सा काम करवाया, नाले का थोड़ा सा काम करवाया, और सीवर का तो काम हुआ ही नहीं है। और सर ये जो रोड बन रही है सामने, मेन रोड में थोड़ा सा काम हुआ है, आधा अधूरा, उसके बाद तो कोई आ ही नहीं रहा सर। थोड़ा काम करते हैं, 6 महीने बाद आते हैं, फिर बाकी सारा काम रुका हुआ है। लगातार आश्वासन मिल रहा है। महिलाएं वहां पर एकत्र हो गई हैं, उनसे जरा बात करने की कोशिश करेंगे। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सड़क देखिए, ये अभी तक इसका निर्माण नहीं किया गया है और सालों से ये लोग परेशान हैं, विकास की आस में यहाँ पर लगे हुए हैं। आश्वासन दिया जाता है तमाम अधिकारियों की तरफ से, विधायक जी की तरफ से, मंत्री जी की तरफ से, लेकिन किसी भी तरीके का काम जो है वो नहीं हो पा रहा है। महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हैं, अपनी समस्याएं एक एक करके रख रही हैं। मैम आपका नाम क्या है? इधर आइए मैम, इधर आ जाइए। क्या नाम है? सोनी झा। क्या यहाँ पर जो दिक्कतें हैं, पानी, बिजली, तमाम दिक्कतें हैं, इसको लेकर आपने अपने विधायक जी से कभी बात रखी? हाँ गई, हम लोग गए भी थे उनके यहाँ और सारी बातें रखी। रोड अभी तक नहीं बनी, उन्होंने शुरू किया था वो। यहाँ पे पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कत है यहाँ पे। अच्छा, कूड़ा वगैरह भी कोई गाड़ी यहाँ पर नहीं आती है लेने के लिए, तो आप लोग यहीं बगल में ही फेंक देते हैं? हाँ जी, यहीं फेंकते हैं, और कहाँ जाएंगे? इससे तो बीमारियां भी बढ़ सकती हैं यहाँ पर। हाँ बढ़ सकती है। तो आपने कभी उनसे बोला नहीं कि 4 साल, ये तमाम साल लगातार बीतते जा रहे हैं, वो विधायक बन चुके हैं, आपने कभी बोला नहीं कि ये बीमारियों का एक गढ़ बनता जा रहा है हमारा कनावनी? जी बोला हुआ है, आए भी थे तब भी बोला था, हम लोग गए भी थे उनके यहाँ, सबको, सारी लेडीज भी गई थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो आश्वासन पे आश्वासन दे दिया जाता है। अच्छा, ये चीज़ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो घर हैं, इधर आ जाइए आप, जरा इधर आ जाइए, ये जो घर हैं, जो यहाँ पे घर बन रहे हैं, अब जो नए बन रहे घर हैं, उनको कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे? नहीं दे रहे हैं कनेक्शन, सभी परेशान है। बिजली मुख्य कारण क्या क्या बोल देते हैं कनेक्शन के नाम पर? डूब क्षेत्र है ये बोलते हैं। डूब क्षेत्र, कनेक्शन नहीं मिलेगा। और रजिस्ट्री हो रही है, रजिस्ट्री के पैसे लेते हैं ये लोग। रजिस्ट्री के पैसे लेते हैं, डूब क्षेत्र है तो बंद कर दो, ये सब चीजें। बस आश्वासन के लिए मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये आश्वासन चुनाव के समय पे जुमला हमें दिया गया था। इसमें साफ लिखा गया है कि ये हमारा पास हो चुका है संविधान में, और जैसे ही सरकार बनेगी हम तुरंत बिजली का कनेक्शन खोल देंगे। लेकिन सरकार बने हुए 2 साल से ऊपर हो चुका और यहाँ कोई देखने तक नहीं आया कि बिना बिजली के पब्लिक रहते कैसी है। जब बिजली नहीं होगा तो पानी नहीं होगा। सरकार की पानी छोड़िए, हम अपना समरसीबल अगर करते हैं तो वो भी बिना बिजली के मोटर नहीं चल सकता है। बच्चे यहाँ बीमार हो जाते हैं गर्मी में बिना पंखे के, लेकिन गवर्नमेंट आए दिन आके यहाँ पे छापा मार देती है। किसी का 1.5 लाख का चालान है, किसी ने गलती से चोरी से किसी ने कटिया डाल लिया है तो उस पर 1.5 लाख का छापा हो जाएगा। पब्लिक कहती है कि मैं 20,000 की जगह 30,000 दूंगा मीटर का, आप मेरे को कनेक्शन तो दो, मैं चोरी होने के लिए क्यों मजबूर करूँगा। लेकिन कनेक्शन नहीं देंगे, छापा मार देंगे। कनेक्शन के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से। और ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, कनावनी पूरे नोएडा में कम से कम 62 गांव ऐसे हैं जिनमें इन्होंने बैन कर रखा है, लेकिन रजिस्ट्री सब पे होती है। ये देखिए, सबसे बड़ा जुमला है जो इन्होंने प्रिंट करवा के चुनाव के समय पे दिया था हमें आश्वासन के नाम पे। ठीक है, और भी महिलाएं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मानते। क्या दिक्कत है? बहुत सारी समस्याएं हैं, लाइट, बिजली, पानी,
कभी आप विधायक जी गली की दिक्कत है, नहीं भर रहा है, रोड कच्चा है, पानी में बरसात होती है तो दिक्कत होती है। विधायक जी से बोला नहीं? वोट तो ले लिए विधायक जी आके हाथ जोड़ के, ये करवाते ये करवा देंगे, कुछ भी नहीं करवाता, उसके बाद में चला जाता बोल के, बस यही होता है। बच्चे गिरते हैं, सोचो। आगे भी चुनाव आ रहे हैं, फिर क्या सोचा है? आगे आएंगे क्या सोचेंगे, देखो क्या वो कराता है, कराएगा तो सही है, नहीं कराएगा फिर क्या करेंगे, इसके बाद नहीं देंगे वोट। तो ये लोग लगातार मजबूर हैं, विधायक जी से लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तमाम बार आश्वासन भी इनको मिला है, लेकिन अभी तक सफलता जो है वो नहीं मिली है। इनको दरअसल एक तलाश है विकास की, लेकिन विकास की बयार जो बह रही है वो उत्तर प्रदेश में तमाम जगह बह तो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कनामनी में वो विकास अभी तक नहीं पहुंच पाया है, जिसको लेकर ये लोग लगातार तरस रहे हैं। अपने विधायक और मंत्री से लगातार इसको लेकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप यहां पर आइए और इन नालियों और सड़कों को बनवाइए और जो ये मकान बने हुए हैं इनको कनेक्शन दीजिए। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। कैमरामैन दीपक के साथ सत्यम गौर, गाजियाबाद, न्यूज़ वॉच इंडिया।